वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वंडर एप्लीकेशन शुरू किया गया है जो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, वंडर एप्लीकेशन संबंधित है गर्भवती महिलाएं से। वंडर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे निम्न और मध्यम स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विश्वास के साथ प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा ई संजीवनी एप्लीकेशन शुरू किया गया है जो संबंधित है। तो दोस्तों, ई संजीवनी एप्लीकेशन संबंधित है टेलीमेडिसिन सुविधा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में पहले मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है, यह किस जिले में होगा। तो दोस्तों, यह होगा मुजफ्फरपुर जिले में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है 2017 में। बिहार कैबिनेट द्वारा 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के बजट 2021-22 में बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो दोस्तों, राज्य के बजट 2021-22 में बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा 2.97% है। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य ने जीएसडीपी के 2.97% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, IFSR 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम वन आच्छादन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, सबसे कम हो जाएगा जहानाबाद और सबसे अधिक हो जाएगा कैमूर। कैमूर और जहानाबाद में वन आच्छादन है। उच्चतम वन क्षेत्र कैमूर में है जिसका क्षेत्रफल 1056.4 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और निम्नतम वन क्षेत्र जहानाबाद में है जहां कोई वन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को उड़ान 2 योजना के तहत चुना गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, उड़ान 2 योजना के तहत चुना गया है दरभंगा को। अगला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है आमिर सुबहानी जी को। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी को 30 दिसंबर 2021 को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार छात्र क्रेडिट योजना निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी? तो दोस्तों बिहार छात्र क्रेडिट योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस शहर के सहयोग से बच्चों के लिए बाल हृदय योजना शुरू की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने अहमदाबाद शहर के सहयोग से बच्चों के लिए बाल हृदय योजना शुरू की है। बिहार सरकार ने बच्चों के लिए बाल हृदय योजना शुरू की। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के 7 निश्चय भाग 2 के तहत लागू किया जाएगा। पहली बार 21 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त उधार पर ऋण राशि का कितना % प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त उधार पर ऋण राशि का 50% प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बिहार के पटना और गया में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में स्थित है, जबकि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान किस विभाग के तहत एक पहल है? तो दोस्तों लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक पहल है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा गया है। थैंक यू।